हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान 1950, जिसका लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 32 के रिट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 रिट को हमने ब्रीफ में पढ़ा था और 2 का हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा था। पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी थी परमादेश, इसको हमने पढ़ लिया था। अब हमारी तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किंतु प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई गुजरात राज्य है, ऐसे राज्यों में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध, या फिर कोई दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के दौरान शराब की बिक्री पर लगाया गया कोई प्रतिबंध, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना, ये हमारे प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। अगली रिट है हमारी उत्प्रेषण रिट, जिसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह रिट ऐसी है जो एक उच्च न्यायालय के द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय मामले में ही किसी मामले का फैसला करना चाहता है, या यदि निचली अदालत के द्वारा अधिकार क्षेत्र की अधिकता है। यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब निचली अदालत के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो, या यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो तो वह उस निचली अदालत के आदेश को रद्द कर सकता है, किंतु ये विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं की जा सकती है। ऑल ओवर हमारी उत्प्रेषण रिट यही कहना चाहती है कि यदि कोई मैटर है जिस पर निचली अदालत अपना कोई फैसला सुनाती है, और वह जो वो मैटर है वो उस निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, तो हाई कोर्ट उस मैटर को अपने पास मंगवा सकती है और उस पर डिसीजन देती है। इस उत्प्रेषण रिट को हम एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मामला है। इसमें कहा गया है कि जहां अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में नस्लीय अलगाव के मामले में निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा के लिए उत्प्रेषण रिट का उपयोग किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को उनकी जाति के आधार पर अलग करना असंवैधानिक है, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लास्ट हमारी रिट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। यह रिट अदालतों के द्वारा एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जब वह एक ऐसा पद ग्रहण करता है जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं होता है, अधिकार ही नहीं होता है। यह लोगों को सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय है। ऑल ओवर हमारी ये रिट यही करती है, यही जांचने के लिए जारी की जाती है कि क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से तो आसीन नहीं है, अवैध रूप से तो वो पद को धारण नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है किस वारंट या किस अधिकार से वह अपने पद को धारण कर रहा है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी नौकरी दी जाती है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, या वह ऐसे पद पर बना रहता है जो उसकी सेवानिवृत्ति आयु से अधिक हो, तो उस व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए हम अधिकार प्रच्छा की रिट जारी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 32, जिसमें हमारे 5 रिट थी, वो हमने विद डिटेल से एक्सप्लेन की है। वो हमारा आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।